तो नेक्स्ट आते हैं हम 6th ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, दिस इज बिलोंग्स टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब वो वाले केमिकल रिएक्शन जो हमने स्टडी करने हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ह्यूमन के अंदर, एज वेल एज एनिमल्स, प्लांट्स, उन सब के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। तो ये सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट आर टेकिंग प्लेस इन ह्यूमन बीइंग्स और एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन लिविंग थिंग्स एंड केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शन। तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बनती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का ज्यादातर जो ताल्लुक है रेडियो एक्टिविटी के साथ है। मेन हम वो केमिकल रिएक्शंस, उन केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं जो न्यूट्रॉन्स की वजह से होते हैं, मेन टू से न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड द न्यूक्लियर रिएक्शंस। आपकी बुक में एक लफ्ज लिखा होगा वाइटल प्रोसेसेस। वाइटल प्रोसेस मीन यूनिक प्रोसेस, मिस्टीरियस प्रोसेस। ओके, तो देन आप इसको जस्टिफिकेशन के लिए या इसकी मजीद जो फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए आप रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, कोई भी एलिमेंट्स हैं जो अनस्टेबल होते हैं, जिनकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियोज ग्रेटर देन 1 होती है, तो वो एज यूजुअल क्या करते हैं, रेडिएशन खारिज करते रहते हैं। तो रेडिएशन खारिज करके अपने आप को स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं कि वो स्टेबल हो जाए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। ओके गाइस, मतलब ये क्या होगा, ओवरऑल न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन एज वेल एज रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट आते हैं हम पॉलीमर केमिस्ट्री के ऊपर। पॉलीमर केमिस्ट्री आपके सिलेबस के अंदर एक न्यू ब्रांचेस, मतलब ये जो नेक्स्ट आ रही हैं ये सारी की सारी न्यू ब्रांचेस हैं आपके सिलेबस के अंदर। तो पॉलीमर केमिस्ट्री जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पॉलीमर एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को मिला के एक नया बड़ा कंपाउंड बनाया जाता है। पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, मर्ज मीन होते हैं सिंगल मोनोमर। इसका मतलब क्या है, ये वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मोनोमर मिलके एक लंबी चेन बना के एक बॉन्डिंग के जरिए जुड़ जाते हैं। तो उससे क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। और इसके बहुत सारे हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे शॉपिंग बैग्स हो गए, पॉलीथीन हो गए, और ये प्लास्टिक बैग्स हो गए, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, पॉलीस्टर हो गए। तो ये सारे क्या है, पॉलीमर हैं। तो पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर हम सिंपल क्या करते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं या पॉलीमर को स्टडी करते हैं। अब स्टडी करने से मुराद क्या होता है कि पॉलीमर कैसे बनाया जाता है, उनके केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, वो किन किन चीज़ों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। दिस इज द स्टडी ऑफ पॉलीमर। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं जियोकेमिस्ट्री के ऊपर। जियोकेमिस्ट्री क्या होती है, जियो मीन अर्थ होता है, मतलब वो तमाम चीज़ें आपने डिस्कस करती हैं जिसका ताल्लुक ज़मीन से है। जियो केमिस्ट्री का होता है स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ अर्थ। अब अर्थ के अंदर सारे मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, मतलब मिक्सचर सैंड वगैरह भी होते हैं, तो उनको भी आप स्टडी करना है और उनके सोर्सेज को भी स्टडी करना है। 3 चीजें इसके अंदर आ रही हैं जियो केमिस्ट्री के अंदर, स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ अर्थ, अर्थ की कंपोजिशन, और इसके अलावा क्या मिनरल्स क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी करना, और उनके सोर्सेज क्या होते हैं। तो ये चीजें आप डिस्कस करते हैं जियो केमिस्ट्री में। जियो मीन अर्थ, ये याद रखना है। डेफिनेशन याद करने के लिए लफ्ज से ही आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री पर। मेडिसिनल केमिस्ट्री, अब आप फिर देख सकते हैं मेडिसिन से निकला है, तो मेडिसिन कैसे तैयार की जाती है, उनका ह्यूमन पे कौन किस किस्म का इफेक्ट हो सकता है, उनके लिए बेनिफिशियल है या उनके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट मेडिसिनल केमिस्ट्री में किए जाते हैं। तो इसको सिंपल आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन। मतलब क्या है, ये डेवलपमेंट जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिशियल टू द मैनकाइंड होती है, कि इंसानियत के लिए उनको कैसे फ़ायदा दे सकती हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस आप डिस्कस करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। ओके, लास्ट जो आपके सिलेबस के अंदर ब्रांच है, दिस इज नॉन एज एस्ट्रोकेमिस्ट्री। अब एस्ट्रो जो लफ्ज़ है वो एस्ट्रो रिलेट करता है टू द स्पेस। अब स्पेस के अंदर जो आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, या कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उन आयंस और मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो उसको हम क्या करते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं।
मतलब क्या, स्टडी ऑफ आयंस मॉलिक्यूल्स इन स्पेस। अब एक लफ्ज नया आया है इसके अंदर, इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस मीन क्या होता है, सितारों के दरमियान जो प्लैनेट्स होती हैं, प्लैनेट्स जो होते हैं उनके दरमियान भी जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, एक तो प्लैनेट्स के अंदर होते हैं, एक दो प्लैनेट्स के दरमियान भी कुछ आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी चीज़ें आपस में रिएक्शन कर रही है नहीं कर रही, तो उनके बारे में स्टडी किया जाता है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। तो गाइस आज ये तमाम ब्रांचेस हमने डिस्कस की हैं। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही अपलोड किया जाएगा। और आपसे गुजारिश यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है केमिस्ट्री विद एमफिल स्कॉलर। ठीक हो गया। मेरा नाम गुलाम हुसैन है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, और ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आए तो उसके लिए आपको इन्फॉर्म किया जाए।